हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज हम बात करते हैं एक अलग नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे। जैसा कि कल हम डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर सिलेबस के बारे में बात कर चुके थे और उसमें हमने एक मैथ का जो चैप्टर था पहला संख्याओं का ज्ञान, उसके बारे में अध्ययन किया था और उसको हम कंटिन्यू करेंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ी जानकारी दे देते हैं कि हमारा पूर्णांक कितने का होता है और जो हमारा प्रैक्टिकल है वो हमारा कितने का होता है और कौन से पेपर हमारे कितने नंबर लाने होते हैं इस प्रकार से, और कौन सा पेपर कितने नंबर का होता है, ये सारी जानकारी आज दे देंगे। और हम बात करेंगे एग्ज़ाम की उम्मीद क्या है और कितने टाइम तक फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम हो जाएंगे। तो हम एक एक पेपर को डिस्कस करेंगे, हर पेपर में बात करेंगे कितने नंबर का आता है और कितने का प्रैक्टिकल होता है, इस प्रकार से सारी बातें बताएंगे। तो जैसा कि आप पहला पेपर हमारा होता है बाल विकास, दूसरा पेपर होता है हमारा शिक्षण अध्ययन के सिद्धांत, शिक्षण अध्ययन के सिद्धांत, तीसरा पेपर होता है हमारा सामान्य विज्ञान, फोर्थ पेपर होता है हमारा विज्ञान, 5 पर आता है हमारा गणित, 6 पर कंप्यूटर, 7 हिंदी, 8 संस्कृत। तो दोस्तों, हमारे जो पेपर हैं ये सारे पेपर तो कंपलसरी रहेंगे प्रत्येक सेमेस्टर में, लेकिन जो हिंदी है, संस्कृत है, हिंदी भी रहती है, संस्कृत में थोड़ा सा चेंज होता है। पहले सेमेस्टर और तीसरे सेमेस्टर में हमारी संस्कृत रहती है और दूसरे और चौथे में हमारी रहती है इंग्लिश। यहाँ पर हमारे दोनों पेपर एक चलते रहते हैं सीक्वेंस में। और हम बात करते हैं यहाँ पर ये लिखित कितने का आता है पेपर, और बात करते हैं प्रैक्टिकल की। और पासिंग मार्क की बात करते हैं हमारी उत्तीर्ण अंक कितने हमारा उत्तीर्ण अंक रहता है। इन तीनों कॉलम बना लेते हैं, इस प्रकार से पूरा ड्रॉ करते हैं, इससे आपको क्लियर हो जाएगा पूरा। पहला पेपर हमारा है 50 नंबर का आता है, सेकेंड पेपर भी 50 नंबर का आता है, थर्ड भी 50 नंबर का आता है। ये 3 पेपर ऊपर के हमारे जो ये पूरे 50 नंबर के आते हैं और इनको करने के लिए हमें 2 घंटे मिलते हैं। ये भी 2 घंटे मिलता है, ये भी 2 घंटे मिलता है, इसमें 2 घंटे मिलता है। और हमारे ये हैं 25 नंबर के पेपर, 5 पेपर हैं जो 25 नंबर के आते हैं। ये 5 पेपर हो गए हमारे 25 नंबर के। और इसमें क्या होता है, 50 वाले पेपर में हमारे 50 नंबर प्रैक्टिकल होता है, और जो 25 नंबर वाले पेपर होते हैं ये सब होते हैं हमारे 25 नंबर प्रैक्टिकल के। इस प्रकार से हमारा 50, 100, 150, 200 टोटल होता है हमारा 275 हो जाता है यहाँ पर। और ये हमारा प्रैक्टिकल ऐड करते हैं, ये हो गया हमारा 150, 200, ये भी हमारा होता है 275 का। अब क्या होता है 275 यहाँ प्लस कर देते हैं, कितना होता है हमारा 550। ये हमारा आ गया 8 पेपर के हमारे लिखित पेपर आते हैं और प्रैक्टिकल, ये 550 का हो गया जो हमारे पेपर पर डिपेंड करता है। अब 50 नंबर वाले में से हम जानते हैं कि हम और बच्चे जानना भी चाहेंगे कि हमें कितने नंबर लाएं ताकि हम अच्छे से पास हो जाएं। बट एक होता है अच्छे से पास होना, एक होता है खाली क्वालिफाइंग होना। जैसे खाली उत्तीर्ण हो जाए, तो बच्चा कम से कम कितने लाए जो उत्तीर्ण हो जाए। 50 वाले में कितने लाना है उसे
उत्तीर्ण होने के लिए 25 नंबर। और जो हमारे 25 नंबर वाले पेपर है उसमें हमें लाने होते हैं 12 नंबर। ये हमें उत्तीर्ण मार्क है, इतने नंबर लाने हैं ताकि हम पास से सिर्फ पासिंग मार्क है, इसको ऊपर लाएंगे आप तो आपको अच्छी परसेंटेज मिलेगी, बट इतने में हम पास हो जाएंगे। और हमारे 550 से हो गए, पूर्णांक हमारा 800 का है। तो हम अब बात करते हैं अपने 800 में से ये पूरे कैसे कैसे करेंगे। अब यहाँ पर 250 नंबर की कमी है अभी, तो 250 देखो किधर से आते हैं अभी, ये देख लो फिलअप करते हैं। ये 8 पेपर हो गए हमारे कंपलसरी और 3 पेपर बताए थे ऑप्शनल। पहला है साहित्य शिक्षा, जिसका लिखित पेपर नहीं होता है, बोर्ड के ऊपर डिपेंड करता है। दूसरा संगीत कला, तीसरा कला। ये होता है 50 नंबर का, ये कोई भी हमारा ऑप्शन होता है, इसमें से एक भी ले लेंगे हम। तो 550 प्लस 50 600 हो गए, अब 200 रह गए। अब 200 हमारे कहाँ से आते हैं, जो फर्स्ट सेमेस्टर में आपको पता होगा 1 मंथ की टीचिंग लगती है। अब कोई भी सरकारी हम प्राइमरी स्कूल में जाते हैं टीचिंग करने के लिए, वहाँ पर हम इंटर्नशिप बोलते हैं उसके लिए, तो वहाँ पर हमें 100 नंबर लाने होते हैं वहाँ से। और 100 में से आप 98 ले आएँ या 99 ले आएँ, 97 ले आएँ, जो भी आपकी एफिशिएंसी है आपको वैसे मिल जाएंगे। बट 100 नंबर हमें वहाँ मूल्यांकन से मिलते हैं, उसे बोलते हो मूल्यांकन। 100 नंबर वाले वो हो गए टीचिंग वाले। आंतरिक मूल्यांकन जो कॉलेज में होता है, 100 नंबर मिलते हैं हमें यहाँ से। 100 200 हो गए, 550 50 प्लस 600 हो गए, 700 800। इस प्रकार से हमारा टोटल अपना 800 का हो जाता है। अब हम बात करते हैं, पेपर की बात कर ली हमने, अब बात करते हैं एग्जाम। फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम कब होंगे और कब तक होने की उम्मीद है। जैसा कि आपको पता है सत्र हमारा लेट चल रहा है, जुलाई में सत्र चलते थे, अब वो कब आ रहे हैं हमारे, आज इस बार तो नवंबर में स्टार्ट हुआ, 20 नवंबर से बोला गया था क्लास स्टार्ट करने के लिए, तो हम मोस्टली नवंबर ही मान लेते हैं। नवंबर में हमारा स्टार्ट हुआ था और एक टर्म 6 मंथ का होता है डीएलएड में, तो हमारा नवंबर से 6 मंथ ऐड करेंगे तो हमारा ये अप्रैल आ जाएगा। अप्रैल आ गया, अब इसमें थोड़ा सेशन लेट भी चलता है, तो हमारा अप्रैल में होने के चांस कम है। हर पेपर मई में डिले हो सकते हैं, लेकिन हम कह सकते हैं हर पेपर अप्रैल और मई के बीच हो जाएंगे। फर्स्ट सेमेस्टर ये पेपरों की होने की यही पॉसिबिलिटी ज़्यादा से ज़्यादा है, हर पेपर इसी मत हो जाएंगे। अब यहाँ पर क्या होता है, इसमें थोड़े से बच्चे बीएड की अपेक्षा या अदर कोर्सेज की अपेक्षा ज़्यादा फेल होते हैं, क्योंकि यहाँ पर मोस्टली ऑब्जेक्टिव आते हैं ज़्यादा कर तो, और बिग शॉर्ट आंसर आते हैं, मतलब ज़्यादा कथा और रामायण लिखनी नहीं जाती है। इसमें सिर्फ लघु आंसर लिखा जाता है और सटीक आंसर लिखा जाता है कम शब्दों में। एक ही कॉपी मिलती है, दोबारा कॉपी भी नहीं मिलती है, तो उसमें कम शब्दों में बेहतर आंसर लिखें तभी आपको अच्छे नंबर आएंगे, वरना ज़्यादा रिजल्ट फेल रहता है। हर बच्चे को अपनी एबिलिटी देखनी है और कम से कम शब्द लिखने हैं, कथा लिखनी नहीं है, कम शब्द और सटीक आंसर लिखना है ताकि अच्छे नंबर ला सके। वरना डीएलएड में बच्चों को बहुत सारी बैक लगती है, तो आपको तैयारी अभी से करनी होगी। कुछ 6 मंथ बहुत नहीं होते हैं और सिलेबस बहुत बड़ा नहीं है तो बहुत छोटा भी नहीं है, सिर्फ पास होने से काम नहीं चलता है, पास तो सब हो ही रहे हैं, अच्छे नंबर लाओ, ये भी मैटर डिपेंड करता है। और उसके बाद हमारा कल एक चैप्टर आधा हो गया है, संख्याओं के प्रकार चल रहे थे हमारे, पर संख्या रह गया है उसमें, हम वहाँ से अपना स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।